हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वेलकम इन पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग्स फॉर PDF file of this video. Please like, share and comment on this video. Please subscribe Political Wings YouTube channel. दोस्तों, आज आपको MS सेकंड सेमेस्टर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि भारतीय प्रशासन उसके बारे में बताया जाएगा। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इन इंडिया शीर्षक है दोस्तों, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। मैं हूं दोस्तों गौरव कुमार, आपको ये बताऊंगा इसके बारे में। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40/30/65 ARP के द्वारा जनवरी 1966 में हुआ था, 5 जनवरी 1966 को। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य लोक सेवा में कार्यकुशलता लाना तथा भ्रष्टाचार को दूर करना था। श्री जो मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसका एकमात्र जो उद्देश्य था देश के प्रशासन का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात सरकार को प्रशासन संबंधी सुधारों को प्रस्तुत करना था। यानी कि जो भी ये अध्ययन करके जो कंक्लूजन निकालेगा वो सरकार के सामने रखना, और जो समस्याएं सरकार ने निदान करने के लिए उसे कमीशन का गठन किया है उन सारे चीज़ों को निदान प्रस्तुत करना सरकार के सामने। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका उद्देश्य में सरकार को उन बातों को बतलाना था जिनके द्वारा सरकार देश में सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य क्षेत्र क्या थे, यानी कि किस किस क्षेत्र में कार्य करना था, इसको क्या क्या एरिया दिया गया था कि आप यहाँ पे जाके सर्च करोगे, इसके विषय में ही आपको अध्ययन करना है। तो जो अध्ययन विषय थे दोस्तों वो थे वित्तीय प्रशासन, यानी कि धन से रिलेटेड जो प्रशासन चलता है उसके बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार के मंत्रालयों तथा उनकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करना, यानी कि किस प्रकार जो सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं वो कार्य कर रहे हैं तथा उनकी जो कार्य करने की शैली है वो किस प्रकार से है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इन सारे चीज़ों का देखरेख करना और उस पर अध्ययन करना है। सभी स्तरों पर नियोजन प्रणाली का अवलोकन करना, यानी किस प्रकार से कार्य हो रहा है, किस प्रकार से कार्य को नियोजित किया जा रहा है, इसको देखना। केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन करना। अब दोस्तों यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार उसको मजबूत बनाया जा सके।
जिला की कठिनाइयों को कम करने संबंधी सुझाव। अब दोस्तों जिला में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है उसको किस प्रकार से कम किया जाए। ठीक है दोस्तों, जिला के प्रशासन में यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यक्षेत्र, कृषि प्रशासन। अब कृषि में किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था बनाया जाए। आर्थिक प्रशासन यानी कि धन से रिलेटेड जो कार्य है उसे किस प्रकार से करवाया जाए। फिर आर्थिक वर्ग प्रशासन यानी कि दोस्तों जो जिसके पास मैंने धन होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, किस प्रकार से उसे निर्देशित किया जाए। राज्य स्तर का प्रशासन यानी कि राज्य स्तर पे जो प्रशासन चलता है उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, उसमें किस प्रकार सुधार किया जाए। और प्रशासनिक अधिकारी को किस प्रकार से मैंने ज़्यादा प्रेशर दिए बिना उससे अत्यधिक कार्य करवाया जाए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करवाना था। नेक्स्ट है दोस्तों जनता की कठिनाइयों को कम करने संबंधी समस्या। अब दोस्तों जनता को जो सरकारी सुविधाओं को प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ आती है उसको किस प्रकार से कम किया जाए, तो इन पे भी अध्ययन करने को कहा गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें क्या थी। और दोस्तों इसमें भारत सरकार के जो मैंने केंद्र के स्तर पे जो सिफारिश दिया वहाँ पे, तो उसने बोला था कि भारत सरकार के मंत्रिपरिषद में 16 मंत्री होनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन थे दोस्तों, एक तो फर्स्ट प्रधानमंत्री, सेकंड गृह मंत्री, थर्ड वित्त मंत्री यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो, फोर्थ है दोस्तों प्रतिरक्षा मंत्री यानी कि रक्षा मंत्री जो होता है, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर जो होता है, एक्सटर्नल मिनिस्टर जो होता है वो, विधि एवं न्याय मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर जो होता है वो, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है सिंचाई तथा विद्युत मंत्री, रेल मंत्री, परिवहन एवं पर्यटन मंत्री, संचार तथा सूचना मंत्री, खाद्य तथा ग्रामीण विकास मंत्री, धातु रसायन तथा सूचना मंत्री और शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण मंत्री, श्रम तथा रोजगार मंत्री, निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री। यानी कि ये जो 16 सदस्य हैं उनको मंत्रिपरिषद में होना चाहिए। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें क्या थी। और दोस्तों मंत्रिपरिषद संबंधी 11 स्थायी समितियों की स्थापना को सुझाव दिया गया। अब 11 को स्थायी सदस्य बनाया जाएगा, समिति बनाया जाएगा। प्रतिरक्षा समिति, वैदेशिक मामले समिति यानी कि विदेश का जो मामला होगा इसमें देखा जाएगा उस, आर्थिक विकास समिति, संसदीय मामलों तथा लोक संपर्क समिति, खाद्य तथा ग्रामीण विकास समिति, परिवहन पर्यटन तथा संचार विभाग समिति, समाज सेवा समिति, वाणिज्य उद्योग तथा विभाजन समिति, केंद्र तथा राज्य के आंतरिक विषय समिति, प्रशासनिक संबंध समिति और नियुक्ति संबंधी समिति। प्रशासनिक संबंध समिति दोस्तों प्रशासन के संबंध में वो अध्ययन करेगा। ठीक है, नियुक्ति संबंधी जो समिति है वो नियुक्ति के कि किसको माने किस पद पे नियुक्ति होना चाहिए, किस अधिकारी को कौन सा पद देना चाहिए, ये देखेगा। फिर समाज सेवा समिति दोस्तों समाज के माने किस प्रकार से जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा की जाए या बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा की जाए, उसके लिए क्या योजना बनाई जाए उसके बारे में बताएगा। संसदीय मामले तथा लोक संपर्क समिति दोस्तों ये संसद में किस प्रकार से व्यवस्था चल रहा है उसको किस प्रकार से और अच्छा बनाया जाए,
ठीक है दोस्तों, उसके बारे में ये अपना निर्णय लेगा। फिर आर्थिक विकास समिति आर्थिक विषय के बारे में अपना निर्णय लेगा, उसके बारे में मैंने वो कार्य करने का तरीका बनाएगा और अच्छी तरह से कार्य करेगा। इसी प्रकार से जो अन्य समितियां दोस्तों वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। विभागीय वर्गीकरण संबंधी सुझाव। विदेशी प्रचार कार्य सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को सौंपा जाए। यानी कि दोस्तों जो विदेश का जो प्रचार कार्य है वो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को सौंप दिया जाए, माने विदेशी मंत्रालय से उसे लेकर। ठीक है। राजस्व तथा बीमा विभागों का पुनर्गठन राजस्व तथा व्यय विभाग के रूप में किया जाए। अब राजस्व तथा बीमा विभाग जो है उसका नाम चेंज करके राजस्व तथा व्यय विभाग कर देना चाहिए, ये बोला इन्होंने। बीमा संबंधी मामलों को विभागों को हस्तांतरित कर दिया जाए तथा सांख्यिकी विभाग के कार्यों को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाए। यानी कि दोस्तों जो सांख्यिकी विभाग है उसको वित्त मंत्रालय में इंक्लूड कर दिया जाए और जो जितने भी बीमा संबंधी कार्य होते हैं उसको सभी विभागों को अपने माने उसको दे देना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों वाणिज्य तथा औद्योगिक विकास को पृथक रखा जाए। यानी कि वाणिज्य और औद्योगिक विकास जो साथ में है उसको अलग अलग कर दिया जाए, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा विभागीय वर्गीकरण संबंधी सुझाव और क्या दिए गए। उप प्रधानमंत्री के अधीन प्रशासकीय सुधार विभाग अस्थायी रूप से रखे जाएं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता आदि विभागों को मिलाकर खाद्य तथा ग्रामीण मंत्रालय बनाया जाए। अब इन जो अलग अलग जो विभाग हैं खाद्य कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता, इन सबको एक साथ इंक्लूड करके खाद्य तथा ग्रामीण मंत्रालय बना दिया जाए, उसका नाम रख दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों परिवहन जहाजरानी पर्यटन असैनिक उड़ान मंत्रालय को मिलाकर केवल एक मंत्रालय परिवहन तथा पर्यटन मंत्रालय किया जाए। अब दोस्तों जो अलग अलग मंत्रालय है परिवहन जहाजरानी पर्यटन और असैनिक उड़ान, यानी कि दोस्तों ये जो ट्रैवलिंग वाला होता है जो सैनिक से रिलेटेड नहीं होता, जिसमें मैंने आम लोग जो ट्रैवल करते हैं उसको असैनिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है। तो इन सबको मिला के एक ही मंत्रालय के अधीन इन सबको ला दिया जाए, परिवहन तथा पर्यटन मंत्रालय उसका नाम होगा, ये सुझाव दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनी संबंधी विषयों को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाए। अब कंपनी संबंधी जो भी विषय है उसको वित्त मंत्रालय में अंदर ला दिया जाए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के विभागीय वर्गीकरण संबंधी सुझाव और क्या है। स्वास्थ्य परिवार नियोजन नगर विकास समाज कल्याण तथा शिक्षा मंत्रालय को मिलाकर शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय बना दिया जाए। जो अलग अलग विभाग हैं दोस्तों उन सबको एक ही जगह एक ही विभाग के अंदर रख दिया जाए। गृह मंत्रालय के न्यायिक कार्यों को विधि तथा न्याय मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया जाए। यानी कि दोस्तों जो गृह मंत्रालय न्याय का कार्य करता है, जो कुछ उसके न्याय के कार्य हैं उन सबको विधि मंत्रालय को सौंप देना चाहिए, विधि और न्याय मंत्रालय को। ठीक है। उसके अंतर्गत वो सारे कार्य होंगे। जो गृह मंत्रालय जो न्याय का कार्य करता था वो सारा विधि मंत्रालय को सौंप दिया जाए। इस्पात खान धातु पेट्रोलियम रसायन आदि मंत्रालयों को मिलाकर उसका नाम धातु रसायन तथा तेल मंत्रालय रख दिया जाए। यानी कि दोस्तों जो अलग अलग जो इस्पात का मंत्रालय अलग है, खान का मंत्रालय अलग है, धातु का मंत्रालय अलग है और पेट्रोलियम और रसायन का अलग अलग है, इन सबको एक जगह इंक्लूड कर दिया जाए और उसका नाम धातु रसायन तथा तेल मंत्रालय रख दिया जाए। विभागीय वर्गीकरण संबंधी सुझाव जो मैंने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग दिया था उसके द्वारा और क्या है दोस्तों।
सरकार के तकनीकी तथा वैज्ञानिक मामले पर सलाह देने के लिए एक अस्थायी सचिवालय स्थापित किया जाए। यानी एक ऐसा सचिवालय हो जिसमें जो सरकार है उसको टेक्नोलॉजी के बारे में और साइंटिफिक जो चीज़ हैं, रिसर्च, इन सारे चीज़ों के मामले में सलाह दे, ऐसा एक सचिवालय होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री के अधीन एक नया कार्मिक विभाग बनाया जाए जिसका प्रमुख कार्य विभिन्न मंत्रालय के बीच उचित सामंजस्य उत्पन्न करना हो। अब इस प्रकार का मंत्रालय बना दिया जाए प्रधानमंत्री के अंदर, यानी कि उसका हेड होगा प्रधानमंत्री और उसके अधीन कार्य करेगा ये मंत्रालय। उसमें क्या है कि जो मैंने विभिन्न मंत्रालय जैसे सूचना मंत्रालय हो गया या अन्य मंत्रालय जैसे ट्रांसपोर्टेशन का मंत्रालय हो गया, तो उन सबको मैंने किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और उन सारे चीज़ों के बीच जो मैंने अगर प्रॉब्लम आती है कार्य करवाने में, तो दोस्तों उस प्रॉब्लम को ये मैंने सॉल्व करेंगे जिससे कार्य जल्दी से हो और दोनों के बीच मैंने मनमुटाव उत्पन्न न हो दो मंत्रालयों के बीच। ठीक है, तो ये दोस्तों सामंजस्य बनाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास संगठन को मुख्य मंत्रालय में ही संगठित किया जाए। और दोस्तों जब प्रतिरक्षा मंत्रालय के जो अनुसंधान और विकास संगठन है उसको प्रतिरक्षा मंत्रालय के अंदर ही इंक्लूड कर दिया जाए, ये इसका सुझाव था। अब सुधारों के लिए इस आयोग द्वारा दी गई अन्य सिफारिशें क्या थी? वर्तमान संगठन एवं प्रणाली इकाइयों को पुनः सक्रिय बनाना, जो भी मैंने संगठन है उसको फिर से चालू करना। केंद्रीय सुधार अधिकरण में प्रमुख सुधार हेतु एक विशेष संस्थान की स्थापना की जाए, यानी कि उसको केंद्रीय जो सुधार अधिकरण है उसको अच्छा और बनाने के लिए एक और मैंने संस्था का निर्माण की जाए जो उसको अच्छा बनाने में हेल्प करे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संगठन तथा कार्य करने की प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाए। जो मैंने भर्ती होता है दोस्तों, यहाँ पे गलत है। जो भर्ती होता है यानी कि जो रिक्रूटमेंट होता है उसके द्वारा संगठन तथा कार्य करने की प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाए तथा केंद्रीय सुधार अभिकरण का प्रमुख कार्य अनुसंधान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रिसर्च करना केंद्रीय सुधार अभिकरण का कार्य होना चाहिए ओनली। प्रथम, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दी गई अन्य सिफारिशें क्या हैं? स्वायत्तता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए जो मुख्य रूप से प्रशासकीय सुधार एवं प्रणालियों पर विचार कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, प्रशासनिक सुधार विभाग का कार्य सीमित प्रकार का होना चाहिए, यानी कि एक निश्चित खाली बस सुधार का ही कार्य वो देखे, मैंने प्रशासन में किस प्रकार से सुधार किया जाए बस वही, ये नहीं कि उसको और एक कार्य दे दिया जाए तो वो अच्छा से कार्य करेगा ही नहीं और ना तो प्रशासन में सुधार होगा ना उस कार्य को वो भली भांति कर सकेगा। इसलिए यह बोला कि प्रशासनिक सुधार विभाग का कार्य सीमित कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, एक ऐसी संसदीय समिति का गठन की जानी चाहिए जिसका यह कार्य हो कि सरकार द्वारा जो स्वीकृत सिफारिशें पर तेजी से तथा कुशलता से अमल हो रहा हो या नहीं, वो देखेगा। मैंने दोस्तों एक मैंने संसदीय समिति ऐसा बना दिया जाएगा कि जो कि वो देखेगा कि मैंने जो सरकार पास कर दिया है कि ये कार्य होना चाहिए, तो उस कार्य को मैंने तेजी गति से और अच्छी तरह से, जिस प्रकार से मैंने सरकार उस कानून को बनाना चाहती है और लागू करवाना चाहती है उस प्रकार से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है और अधिकारी जो हैं उस प्रकार से कार्य करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, इस प्रकार की एक संसदीय समिति का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़े दोस्तों, और इसका जो टेलीग्राम लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस दोस्तों आपको वहाँ से जब टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे आप तो वहाँ से आपको
इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों इसका PDF मैं इस वीडियो के अंदर ही डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अन्य वीडियो को देखने के लिए आप पॉलिटिकल विंग्स के जो प्लेलिस्ट पेज है वहाँ पे जाके देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।